मोदी साहब देखिए, जितने भी नफरती भाषण इसमें दिए हैं, इनकी पार्टियों में जो भी लफंगे लुच्चे बदमाश हैं, उनको मोदी साहब बहुत पसंद करते हैं और उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये प्रमोशन है बिदुड़ी साहब का, ये उन्हीं का ही नहीं। अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, उन्होंने कहा गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या कह रहे थे वो सीधा सीधा है। तो जितने भी इनके ऐसे जो शो कॉल हैं, वो उनको डिग्री दे देते हैं, उनको पदवी दे देते हैं, उनको तमगा दे देते हैं कि जाओ आप गालियां दो, समाज में नफरत फैलाओ, देश में नफरत फैलाओ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सरकार ने, मोदी साहब ने, आरएसएस ने पूरी छूट दे रखी है देश में नफरत फैलाने के लिए। संविधान को ये नहीं मानते, बाबा साहब को ये नहीं मानते, लोकतंत्र को ये नहीं मानते, बहन बेटियों को ये नहीं मानते, किसानों को ये नहीं मानते, गालीबाजियों को तो लोग आईना दिखाते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी नफरती गालीबाज हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। देश में जब भी बात होगी, गांधी की होगी, नेहरू की होगी, बाबा साहब की होगी, जगजीवन राम जी की होगी, काशीराम की होगी, संत कबीर की होगी, मौलाना अब्दुल कलाम की होगी और इन्हीं की बात होगी। मोदी जी ने आज तक जिस चीज पे भी हाथ रखा है, मोदी जी ने उस चीज को खत्म कर दिया है। चाहे संविधान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान आंदोलन हो, जब भी उन्होंने किसी उसके लिए बात करी होगी तो उन्होंने उसका सत्यानाश करा है। जितना बाबा साहब को बीजेपी ने याद करा है, जितना संविधान को मोदी साहब ने याद करा है, उतनी संविधान को जलाया गया, फाड़ा गया, उसकी हत्या हुई है। संविधान को 2-2 बार जलाया है इन्हीं की सरकार में। मोदी जी की जितनी भी ताकत है, जितनी भी पार्टियां हैं जो इनके एनडीए में शामिल है, वो सारी पार्टियां तमाशा बनकर देख रही हैं, संविधान की हत्या हो रही है। नफरत वाले लोग कुछ टाइम के लिए याद करते हैं, लोग उसके बाद में कचरे के डब्बे में फेंक दे जाते हैं। इतिहास जो याद करता है केवल क्रांतिकारियों को करता है, जो समाज बनाते हैं, जो देश को बनाते हैं। नफरत वालों को कोई याद नहीं करता। देखिए, संविधान बचाने का ठेका किसी एक पार्टी का नहीं है। संविधान बचाने का ठेका जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जो देश के संविधान में विश्वास रखती हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं, जो हिंदू मुस्लिम में विश्वास रखती हैं, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसमें विश्वास करती हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो संविधान के दम पे पार्लियामेंट में चुन के गए हैं, जो मेंबर्स हैं, जो पार्टियां हैं, ये उन सबका दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि संविधान को बचाने के लिए रोड पाएँ और लंबी लड़ाई लड़े। ये टुकड़ों में लड़ाई मतलब लड़ना ठीक नहीं है। ये अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो वो ठीक नहीं है। जितनी पार्टियां हैं, जितनी 100-150 भारत में पार्टियां हैं, उनको एक साथ रोड पे आना पड़ेगा। संविधान की लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, क्योंकि संविधान का मैटर सबसे पहले आता है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो इस देश में महिलाओं को उनका हक अधिकार नहीं मिलता, इस देश में किसानों को अधिकार नहीं मिलता, इस देश में जो माइनॉरिटी है, जो आज बहुत बड़ी तबका है माइनॉरिटी का, जिस पर आए दिन ये मतलब कुठाराघात करती है ये जो मनुवादी ताकतें हैं, तो संविधान मैटर सबसे ऊपर है। लेकिन मोदी जी तो खुद संविधान को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, कहते हैं बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से मैं इसको करूं। मोदी जी ने आज तक जिस चीज़ पे भी हाथ रखा है, मोदी जी ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। चाहे संविधान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान आंदोलन हो, जब भी उन्होंने किसी उसके लिए बात करी होगी तो उन्होंने उसका सत्यानाश करा है। हर चीज़ को देख लीजिए, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जितना रेप अत्याचार महिलाओं पे 10 साल में हुए हैं, वो पूरे 50 साल मतलब शासन में कभी नहीं हुए। किसानों पर अत्याचार हुए, इन्होंने किसानों की बात करी कि हम किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आए, क्रांति लेकर आएंगे। जितना किसानों को इस देश में टारगेट किया गया, उनको आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, जाने किस वर्ड से इनकी सरकारों ने नवाजा गया। तो ये किसान और जो संविधान की बात है, जितना बाबा साहब को बीजेपी ने याद करा है, जितना संविधान को मोदी साहब ने याद करा है, उतनी संविधान को जलाया गया, फाड़ा गया, उसकी हत्या हुई है। संविधान को 2-2 बार जलाया है इन्हीं की सरकार में। मोदी जी की जितनी भी ताकत है, जितनी भी पार्टियां हैं, जो इनके एनडीए में शामिल हैं, वो सारी पार्टियां तमाशा बनकर देख रही हैं, संविधान की हत्या हो रही है। और इन्हीं की सरकार के लोग, चाहे आर्थिक समिति के सलाहकार थे विपिन देव राय, उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 दीजिए, संविधान फेंक देंगे, जला देंगे, फाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये तो दोगले लोग हैं। संविधान से इनका कोई दूर भी मतलब नहीं है। ये आतंकी लोग हैं। गलती से संविधान के रास्ते से, जो बाबा साहब ने सुंदर संविधान दे गया, चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चे, लफंगे भी संविधान की ताकत से इलेक्शन जीत के वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं। और कितने सारे रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जिन पर 10-10 केस लगे हुए हैं, 20-20 केस लगे हुए हैं, वो बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। कल बीजेपी ने दिल्ली में प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें
कालका जी से रमेश बुधूड़ी जिनने संसद में गालियां दी थी उसको जो है प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी में देखिए क्या है, जब हमारे मोदी साहब जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, अभी 1 साल पहले इलेक्शन हुआ है, मतलब जब एक रेपिस्ट के लिए वोट मांग सकते हैं जिसने 3300-3500 महिलाओं का रेप किया हो, जो उसने शोषण किया हो कर्नाटक में, वहाँ पे अपने बराबर में बैठा के, बगल में बैठा के एक रेपिस्ट को, जो सो कॉल्ड रेपिस्ट था, उसको उसके लिए वोट मांग रहे थे। मोदी साहब देखिए जितने भी नफरती भाषण इसमें दिए हैं, इनकी पार्टियों में जो भी लफंगे लुच्चे बदमाश हैं, उनको मोदी साहब बहुत पसंद करते हैं और उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये प्रमोशन है विदुड़ी साहब का, ये उन्हीं का ही नहीं। अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, उन्होंने कहा गोली मारो सालों को, नहीं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या कह रहे थे वो सीधा सीधा है। तो जितने भी इनके ऐसे जो शो कॉल हैं, वो उनको डिग्री दे देते हैं, उनको पदवी दे देते हैं, उनको तमगा दे देते हैं कि जाओ आप गालियाँ दो, समाज में नफरत फैलाओ, देश में नफरत फैलाओ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो गालीबाजों का भी सम्मान हो रहा है। डेफिनेट रेपिस्टों का, जो रेपिस्ट है, जो देश में देखिए जब रेपिस्टों का सम्मान होता है, जब बिल्किस बानो का रेप होता है, उसके 11 जो उसके अपराधी थे उनको बाकायदे माला पहनाई जाती है। जब आसिफा का बलात्कार होता है, आसिफा के बलात्कारियों के बचाव के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं वो कटवा में, तो यही लोग हैं। और जब किसानों का आंदोलन होता है तो किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या उनको कहते हैं, यही सरकार थी, यही लोग थे। तो ये कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सरकार ने, मोदी साहब ने, आरएसएस ने पूरी छूट दे रखी है देश में नफरत फैलाने के लिए। संविधान को ये नहीं मानते, बाबा साहब को ये नहीं मानते, लोकतंत्र को ये नहीं मानते, बहन बेटियों को ये नहीं मानते, किसानों को ये नहीं मानते। लेकिन क्या दिल्ली की जनता भी ऐसे गालीबाज प्रत्याशियों को पसंद करेगी उन्हें संसद? गालीबाजियों का इतिहास कभी नहीं बनता है। गालीबाजियों को तो लोग आईना दिखाते हैं। आप देख लिए जितने भी नफरती गालीबाज हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। देश में जब भी बात होगी, गांधी की होगी, नेहरू की होगी, बाबा साहब की होगी, जगजीवन राम जी की होगी, काशीराम की होगी, संत कबीर की होगी, मौलाना अब्दुल कलाम की होगी और इन्हीं की बात होगी। जब भी बात होगी महापुरुषों की बात होगी, जिन्होंने देश में शांति का संदेश दिया, जिन्होंने देश को बनाया है। नफरत वाले लोग कुछ टाइम के लिए याद करते हैं लोग, उसके बाद में कचरे के डब्बे में फेंक दे जाते हैं। इतिहास जो याद करता है केवल क्रांतिकारियों को करता है, जो समाज बनाते हैं, जो देश को बनाते हैं। नफरत वालों को कोई याद नहीं करता। सर दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इधर चंद्रशेखर जी आज आ रहे हैं और उधर जो है आकाश आनंद जी भी रैली कर रहे हैं, तो क्या कैसे देख रहे हैं कि बहुजनों की जो राजनीति है वो क्या स्थिति है उसकी? बहुजनों की राजनीति कुछ भी नहीं है, जीरो है, शून्य है। 70 पार्टी बनी है, 70 पार्टियों में कोई वो नहीं है। जब तक ये एक पाए पे नहीं आएंगे, एक पाले पे नहीं आएंगे, मिल के नहीं लड़ेंगे, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे XYZ कोई और भी हो, जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे, एक विचारधारा के लिए काम नहीं करेंगे, ये कामयाब कभी नहीं हो सकते। ये टुकड़ों में बंटते रहेंगे और पिटते रहेंगे। विचारधारा तो एक ही है लेकिन अलग अलग मंच है। विचारधारा कहाँ? अगर विचारधारा एक होती, बाबा साहब और काशीराम जी का नाम ले रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं। ना था बाबा साहब के विचार पे, कब कहा काशीराम जी ने 70 पार्टी बना रहा, कब कहा बाबा साहब ने 70 पार्टी बना रहा, कब कहा उन्होंने कि मैं 70 संगठन बना रहा। बाबा साहब ने कहा जो मैं देके जा रहा हूँ, जो मेरा ये मिशन मूवमेंट है, इसको पीछे मत करना, अगर आगे भी ना ले जाओ। यही काशीराम जी ने किया कि जो अगर पार्टी रहे ना रहे, मतलब उन्होंने कहा राजनीति चले ना चले, लेकिन जो सामाजिक वो है परिवर्तन, वो चलता रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। आप 10 मंच लगा के क्या मैसेज दे रहे हो समाज को? 10 मंच लगा के आप मैसेज सीधा सीधा दे रहे हो कि जो आरएसएस है वो बहुत खुश है कि हमने ऐसी समाज को, जो समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ था, जो बाबा साहब ने इकट्ठा किया, जो काशीराम ने इकट्ठा किया, हमने उसको तोड़ दिया। 70 संगठन बना दिए। अभी एक पार्टी और बनी है परसों दिल्ली में, एक और बना दी है रिपब्लिक पार्टी। क्या है ये? दो इनके पास कुछ वोट नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। तो ये सब टुकड़ों में बटे हुए हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये पिटते रहेंगे, छिदते रहेंगे। क्या भूमिका निभा रहा है दिल्ली के इलेक्शन? दलित समाज को अपनी वोट का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि फोटो की जो राजनीति है आप उस पर ना जाएं। जो आदमी विचारों की राजनीति करे, जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के साथ खड़ा हुआ है, जो काशीराम जी के साथ खड़ा, जो भगत सिंह के विचार के साथ खड़ा हुआ है, विचार के साथ, फोटो के साथ नहीं। भगत सिंह तो नास्तिक थे, उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर भगत सिंह ये कहते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ जेल डायरी में, तो और आप
तीर्थ यात्रा कराते हो। आप कहते हो मैं हनुमान का चेला हूँ, नहीं, आप कहते हो मैं तो बजरंग बली का चेला हूँ। तो भगत सिंह ने कब कहा? भगत सिंह तो पक्के नास्तिक थे, और बाबा साहब तो 22 प्रतीकों के साथ मरे हैं, उन्होंने कब कहा? तो ये सारी चीज़ें हैं। जी कहते हैं बाबा साहब का फैन नहीं हूँ, भक्त। हमें अंधभक्त हमें नहीं चाहिए। अंधभक्त बहुत चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं, पसंद नहीं कर रहा है। हमारे लोग क्या है, हमारे लोग क्या है, देखिए जो SC ST लोग हैं, जो जाटव हैं, जो भी SC ST के लोग हैं, वो बाबा साहब कोई भी फोटो लगा के आ जाएगा, बाबा साहब को कोई भी नारे लगा देगा, वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब से उनकी जो बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं, भावनाएं जुड़ी हुई है बाबा साहब से इतनी। अगर डाकू गब्बर सिंह भी आ जाए ना आज के टाइम पे, तो शायद उसको भी वोट दे दे ये लोग, क्योंकि इतनी इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। समाज इतना भोला है क्या? भोला नहीं, बाबा साहब से रेस्पेक्ट करता है। चोर उचक के बदमाश भी बाबा साहब का नाम ले लेंगे तो शायद उसका पूछेंगे भी नहीं वो लोग, और वो साथ में खड़े हो जाएंगे। तो सीधा है कि हमें फोटो की राजनीति नहीं करनी है, हमें विचारों की राजनीति चाहिए। हमें अब्दुल कलाम बनना है, हमें अंबेडकर बनना है, हमें उनके विचार मानने हैं।